जैसे शिवाजी राजा को तानाजी, बाजी प्रभु, शेला रामम जैसे वीर साथी मिले, वैसे ही नेताजी के जीवन में सहगल, छिल्लन, शहनवाज, कर्नल लक्ष्मी, बी वल्लप्पा जैसे सेनानियों को साहचर्य प्राप्त हुआ। जर्मन प्रतिरोध आंदोलन के नेता एडीएम ट्रॉट, बर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर बी.ए. विश्व इतिहास में मां जैसी कई महान हस्तियां हैं, जिनकी जीवनियों में सुभाष बोस की कहानी या सुभाष बोस नाम से एक अलग अध्याय है। इनमें से कई महत्वपूर्ण जीवनियां तो भारत में प्रवेश भी नहीं कर पाई। अपने छोटे से जीवन में ही सुभाष चंद्र ने दुनिया के कई दिग्गज लोगों की जिंदगी का एक कोना अपने नाम कर लिया। एक विचारक जो आधुनिकता पर जोर देता है, एक बहादुर नेता, एक सैन्य विद्यालयहीन लेकिन एक योद्धा जो माउंटबैटन के खिलाफ लड़ा। ब्राह्मण मोर्चे पर स्टीलविले उस संघर्ष काल के दौरान ऑस्ट्रियाई परी एमिली की कंपनी में खिलने वाला उसका नवोदित प्रेम जीवन और उसका अटल स्थान इतिहास स्थान उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू हैं। भाग्य और प्रकृति ने संसार के महापुरुषों की अक्सर परीक्षा ली है। नेताजी के जीवन में भी नियति और प्रकृति ने खूब खिलवाड़ किया। ढहती चट्टान पर कदम रखते समय इस शेर ने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने अराजक, हिंसक, मजबूत, श्रेष्ठ और सभ्य भारत के अपने सपने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। इसीलिए यह विषय उपन्यास के माध्यम से मुझ तक पहुंचा। यह कई वर्षों से चिन्हित था। इस देश में कुछ विद्वानों द्वारा किसी जीवनी या ऐतिहासिक उपन्यास पर नाक भौं सिकोड़ने की सस्ती प्रथा प्रचलित है। वे सदैव विदेशी शब्द नॉस्टैल्जिया पर तीर चलाते रहते हैं, लेकिन मूलतः कई पश्चिमी आलोचक उपन्यास की तुलना नदी के प्रवाह से करते हैं। नदी का प्रवाह किस प्रकार समान है? कभी कभी वे लंबी दूरी की नदियां होती हैं जो मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र जैसे कई क्षेत्रों से होकर गुजरती है और अपने रास्ते में तटवर्ती संस्कृति को ले जाती है। कभी कभी इनमें नर्मदा, तापी की तरह तीव्र मोड़ होता है। कभी कभी वे कोंकण की तरह चट्टान से कूदते हुए जुनून के साथ समुद्र को गले लगाने वाले बेहोश प्रेमियों की तरह दिखेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उपन्यास ऐतिहासिक है या ग्रामीण है या सामाजिक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें कौन सी नदी बहती है। इसमें प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति की जाति महत्वपूर्ण है। जिस काव्यात्मक खंबे पर वह टिका था, उस खंबे को भी कई दिनों तक बांध कर लटकाना पड़ता है। इतनी लंबी यात्रा के बाद धीरे धीरे साम्राज्ञियां काल कोठरियों के बाहर दिखाई देने लगती हैं। गोल्डन कर्ड्स ने फोन करना शुरू कर दिया। चेतना से रंगशील सुनाई देता है। फिर शुरू होता है साहित्य की मखमली हरियाली का सफर। मेरी राय में उपन्यास की साहित्यिक शैली बहुत अशिष्ट नहीं है। जंगल के रास्ते जैसे कई चकवे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र को जीवनी नायक के रूप में चित्रित करते हुए देश के नेताओं के बीच सौहार्द और आपसी संघर्ष की परतें गांधी, नेहरू, सुभाष की तिकड़ी के विशाल पत्राचार से खींची गई। बंगाल में जहां उनका प्रारंभिक जीवन वृक्ष फोफा वाल्ट्रा आंदोलन में उनके सहयोगियों द्वारा लिखा गया था। ये सभी प्रासंगिक पुस्तकें 1945 से 1950 के बीच बांग्ला में प्रकाशित हुई। उनमें से कई आजकल कलकत्ता के राष्ट्र पुस्तकालय में भी उपलब्ध नहीं है। साहित्य अकादमी के क्षेत्रीय सचिव निर्मकालित भट्टाचार्य ने मुझे तत्कालीन पुस्तकों और पत्रिकाओं की खोज में बहुमूल्य सहायता दी। नेताजी के भतीजे डॉक्टर श्री कुमार बोस और उनकी पत्नी MP कृष्णा बोस ने जीवन भर की कड़ी मेहनत से कलकत्ता में नेताजी रिसर्च ब्यूरो का कार्य स्थापित किया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे लाल किले से आई आवाज। तब तक के लिए धन्यवाद।